Assalamualaikum everyone. So here we begin with our past preview session of the chapter Magnetism in Magnetic Field. So here we begin. A student investigate a permanent magnet by suspending paper clips from the magnet as shown. एक स्टूडेंट ने इन्वेस्टिगेशन की, उसने परमानेंट मैग्नेट से पेपर क्लिप्स को सस्पेंड किया. अब क्या कह रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है. ईच पेपर क्लिप हैज अ एस पोल at the top and the north pole at the bottom when suspended from the permanent magnet. क्या कहना है कि हर पेपर क्लिप्स के पास टॉप पे जो है वो साउथ पोल है और बॉटम पे जो है नॉर्थ पोल है. अगर ऐसा होता, अगर इस पेपर क्लिप के पास साउथ पोल होता ऊपर, तो ये इससे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता. Part C is if the paper clips are made up of steel, they become demagnetized when the permanent magnet is removed. अगर ऐसा होता, अगर स्टील से बने होते और परमानेंट मैग्नेट को रिमूव किया जाता तो वो इतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होते. पार्ट डी में क्या कह रहे हैं, मोर पेपर क्लिप्स कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल. नहीं, ऐसा नहीं है. एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके दोनों पोल्स पे सेम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी. जितने पेपर क्लिप्स यहाँ से सस्पेंडेड हो गए वही उतने ही वहीं से होंगे. तो द आंसर इज बी. Magnets M1, M2 and M3 are joined by iron balls W, X and Y as shown. सही है. अब क्या कह रहे हैं कि ये तीन जो हैं ये बार मैग्नेट्स हैं और ये तीन आयरन बॉल से ज्वाइन किए हुए हैं W, X and Y. मैग्नेटिक पोल्स आर इंड्यूस इन द आयरन बॉल W and X as shown. क्या कह रहे हैं, W में जो आयरन बॉल्स में जो मैग्नेटिक पोल इंड्यूस है वो कैसे है, साउथ है और साउथ है. मतलब इसका भी एंड साउथ है और इसका भी एंड साउथ है. और जो X में है वो है नॉर्थ और साउथ, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे वाले पॉइंट पे साउथ है. तो ऑब्वियसली ये साउथ है तो ये भी नॉर्थ होगा, ये साउथ है तो ये भी नॉर्थ होगा. अब देखते हैं विच डायग्राम शो द पोल्स इंड्यूस इन बॉल Y इज द आंसर इज बी. Second one is which diagram show the magnetic field pattern in the region between the north pole and two bar magnets. अच्छा, दो नॉर्थ पोल हैं और दो बार मैग्नेट्स है. कह रहे हैं कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी. ऑब्वियसली जब दो नॉर्थ पोल, दो लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे. सो द आंसर इज बी. सेकंड वन इज What proved that a metal bar is a permanent magnet? क्या चीज प्रूव करिए कि मेटल बार जो है वो परमानेंट मैग्नेट है. It attracts both end of a compass needle? No. It attract one end of another magnet? No. अगर वो एक जो है वो एक एंड अट्रैक्ट करे तो वो तो मैग्नेटिक मटेरियल भी करता है. इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो. इट रिपेल्स वन एंड ऑफ अनदर मैग्नेट. ऐसा ही होता है, दो मैग्नेट के दरमियान ही हमेशा रिपल्जन होती है. मैग्नेटिक मटेरियल्स रिपल्जन नहीं होती, उनमें सिर्फ अट्रैक्शन होती है. सो द आंसर इज डी. Electrical apparatus is protected from magnetic fields by placing the apparatus in the box. What is the box made from? यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग की. हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक स्क्रीनिंग जो है वो आयरन से होती है. आयरन जो है ना, आयरन की कोई रिंग लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो जो सेंसिटिव ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है. सो द आंसर इज बी. Second one is a compass needle is moved to different places around a strong bar magnet. क्या कह रहे हैं, compass needle को different places पे रखा गया है strong bar magnet के. which position show incorrectly the direction of the compass needle. incorrectly बताना जो डायरेक्शन गलत है. देखिए यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, फिर राउंड अबाउट घूमेगी, फिर उसके बाद साउथ से एंटर होगी. अब देखिए दोनों तरफ से इसी तरह का होना चाहिए ना. यहाँ पे देखिए पैटर्न चेंज है, इसी तरह का एरो सेम आएगा यहाँ पे बी पे. सो द आंसर इज बी. बी जो है इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं 4 floating compasses are placed near a bar magnet. 4 कंपस को रखा गया है बार मैग्नेट के पास. यू मे इग्नोर एनी इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, वन कंपस अपीयर लाइक दिस. कहने एक कंपस जो है इस तरह अपीयर होगा. व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन फॉर दिस कंपस. इस तरह की जो कंपस अपीयर होगा उसकी क्या पॉसिबल पोजीशन हो सकती है. ए पे देखा जाए तो राउंड घूमेगा, बी से आउट होगा, सी से इस तरह की पोजीशन बन रही है, डी पे भी इसका इस तरह से ए जैसा सेम होगा. सो द आंसर इज सी.